कक्षा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज षष्ठ सत्र है जिसमें हम लोग श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद से शुरुआत करने जा रहे हैं। यह चतुर्थ स्कंद विसर्ग नाम से जाने जाते हैं, अर्थात ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि कैसे आगे बढ़ गए हैं इसके विषय में। इस स्कंध में कुल मिला के 31 अध्याय है और श्लोक संख्या है 1449। इस अध्याय की शुरुआत होते हैं स्वयंभू मनु की जो 3 कन्या हैं उनमें से एक कन्या के बारे वर्णन तृतीय स्कंध में पूरा होता है। ये इको थोड़ा कम करो, इको। स्वयंभू मनु के 3 कन्या का नाम है आकुति, देवहूति, प्रसूति। उनमें से 2 कन्या के बारे हमने संक्षेप में बताया, एक कन्या के बारे संक्षेप में और दूसरी कन्या के बारे विस्तार से बताया। पहले कन्या है आकुति। उनका विवाह हुआ है रुचि प्रजापति से, जो कि ब्रह्मा जी का एक पुत्र था, और उनके माध्यम से भगवान यज्ञ और दक्षिणा उत्पन्न हुए। ठीक, और इनके माध्यम से भगवान यज्ञ के द्वारा 12 संतान उत्पन्न हुआ, ये हमने चर्चा किया। और देवाहुति माता के साथ विवाह हुआ है कर्दम मुनि का, और इसको विस्तार से हमने वर्णन किया। अब केवल बचा है प्रसूति। तो प्रसूति का विवाह हुआ है ब्रह्मा जी के एक होनहार पुत्र दक्ष प्रजापति के साथ। इनके माध्यम से कुल मिला के 16 कन्या उत्पन्न हुई। उनमें से 13 कन्या धर्म को दिया गया है, 1 कन्या अग्निदेव को दिया गया है, और ना 1 कन्या नहीं, 2 कन्या अग्निदेव को दिया गया है, और 1 कन्या ब्रह्मा जी के कहने पर दक्ष प्रजापति ने शिव जी को दिया है। और किसी भी घर की जो छोटी बेटी होती है तो वो माननीय होती है, मतलब सबसे प्यारी होती है, सब लोग उसको बहुत आदर करते हैं। जैसे जन्माष्टमी की कथा में हमने सुना है, देवों की जो है उग्रसेन और देवक दोनों भाइयों के जितने सारे कन्या थी उनमें से सबसे छोटी कन्या थी, तो उसके विवाह के बारे ज्यादा वर्णन आया है। इसी प्रकार दक्ष प्रजापति के बहुत सारे कन्याओं में से सबसे छोटी कन्या सती, उसके बारे ज्यादा वर्णन आया है। फिर भी बाकी कन्याओं से उत्पन्न जो संतान आदि है उनके बारे थोड़ा बता ही देते हैं। प्रसूति के पहले कन्या है श्रद्धा। इन सारे वंश परंपराओं के बारे हमको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एक मूर्तिमान देवी है। कोई हमारे जैसे कोई भौतिक लड़का लड़की की बात नहीं हो रहा है। पहले लड़की के नाम है श्रद्धा। वो एक श्रद्धा मतलब अधिष्ठात्री देवी है वो, उनसे उत्पन्न हुआ है शुभ। तो जो श्रद्धालु होते हैं उसका जीवन शुभ होता है, उससे शुभ उसका संतान के रूप में आता है। दूसरा मैत्री, किसी से मित्रता करना, बंधुत्व करना, इसका भी अधिष्ठात्री देवी है मैत्री। उससे उत्पन्न होता है प्रसाद। आप किसी से मित्रता करेंगे तो कुछ ना कुछ प्रसाद मिलेगा। तीसरा पत्नी कन्या की नाम है दया। दया से उत्पन्न हुआ है अभय। दया, अगर किसी को आप दया दिखाएंगे तो वो आपके प्रति अभय हो जाता है, यानी निर्भय हो जाता है। चौथी कन्या का नाम है शांति। शांति ये एक अधिष्ठात्री देवी है, शांति।
हम लोग बोलते कि भाई शांति चाहिए, शांति चाहिए, मतलब उस देवी को हम पुकार रहे हैं कि वो चाहिए। तो शांति से होता है सुख, शांति का पुत्र का नाम सुख, माँ का नाम शांति, बेटा का नाम सुख। शांति मिलेगा तो सुख भी मिलेगा। तुष्टि, इसके बाद जो लड़की है उसके नाम है तुष्टि। तुष्टि से उसका संतान उत्पन्न हुआ है मूद। मूद मतलब एक आनंदित स्वभाव, मूद, प्रमोदित शब्द जैसा आता है ना वैसे मूद। इसके बाद आता है पुष्टि। पुष्टि का पुत्र का नाम है समय। क्रिया, क्रिया के पुत्र का नाम है योग। उन्नति, उन्नति का पुत्र का नाम है दर्प। देखो किसी का अगर उन्नति हो जाता है ना तो उसका दर्प भी थोड़ा बढ़ जाता है, आता है। उन्नति होने से ही दर्प बढ़ेगा, उन्नति। बुद्धि, बुद्धि एक, बुद्धि मतलब एक अधिष्ठात्री देवी है, तो बुद्धि का पुत्र का नाम है अर्थ। किसी के पास अगर बुद्धि हो तो अर्थ आ जाता है। वो देवी, देवी माँ को अगर आप यह करोगे तो बच्चा अपने आप जन्म ले लेगा। बुद्धि का पुत्र है अर्थ। मेधा, मेधा का पुत्र का नाम है स्मृति। तितिक्षा, तितिक्षा का पुत्र का नाम है क्षेम। री, री माने लज्जा, लज्जा की पुत्र का नाम है प्रश्रय। और सबसे 13वां पुत्री का नाम है मूर्ति। मूर्ति से भगवान नर नारायण प्रकट हुए हैं। तो कहते कि जब भगवान नर नारायण इस धरती पर आए तो ऊपर में देवता लोग पुष्प वर्षण किया था, बहुत आनंद मनाया उन लोगों ने। इसके बाद 2 पुत्री अग्निदेव को दिया गया है ना। तो एक पुत्री का नाम है स्वाहा, दूसरा पुत्री का नाम है स्वधा। तो ये स्वाहा के माध्यम से और अग्निदेव के माध्यम से कुल मिला के 49 अग्निदेव उत्पन्न हुआ है, 49। और जो स्वधा है उनके माध्यम से वयुना और धारिणी नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुआ। और सारे पितर लोग सब स्वधा के ही पुत्र है। पितर लोग जो अभी हम लोग पितृ कर रहे हैं ना, वो सारे पितर लोग स्वधा से उत्पन्न हुए हैं। और सबसे 16वां पुत्री जो थी सती, जो कि दक्ष प्रजापति का भी प्यारी लड़की थी, उसका कोई संतान नहीं हुआ। इतने सारे लंबा लिस्ट बताने के बाद फिर कहते कि आखिरी कन्या की कोई संतान नहीं हुआ। तो विदुर जी के मन में प्रश्न हुआ, संतान क्यों नहीं आया? तो कहते कि क्योंकि युवावस्था में उसका शरीर त्याग हो जाता है, देहांत हो जाता है। युवावस्था में शरीर कैसे त्याग हो गया? क्योंकि उनके पिताजी के साथ उनके दामाद जी का, यानी ससुर और दामाद का एक भयंकर झगड़ा हो गया था। और उसी झगड़ा में बेटी का देहांत हो गया। ससुर दामाद का झगड़ा हुआ और बेटी चली गई, ऐसे कैसे हो सकता है? हमने तो शिव जी के विषय में सुना है कि वो निर्वैरम शांत विग्रहम, निर्वैरम, उसका कोई शत्रु ही नहीं है, शत्रु रहित व्यक्ति है वो, और उसके साथ कोई पंगा नहीं ले सकते हैं। क्योंकि शिव जी का जो गुण है वो ब्रह्मा से भी ऊपर है, वो तो लगभग भगवान तुल्य ही है, तो उसके साथ कौन बैर करेगा भाई? निर्वैरम शांत विग्रहम, वो तो परम शांत है, क्योंकि वो वैष्णवनम यथा शंभु, समस्त वैष्णवों में सबसे अग्रणी है, सबसे समझदार है। तो जैसे हमने काल बोला था कि तितिक्षव कारुणिका सूर्य सर्वदेही नाम अजात शत्रव शांता साधव साधुभूषणा। तो एक साधु में ये सारे आभूषण होता है, उनमें से एक आभूषण का नाम है शांत। तो ये तो शांत विग्रहम है शिव जी। तो इनके साथ किसी ने बैर किया है, शत्रुता किया है, ऐसा कैसे हो सकता है? वो घटना हमें थोड़ा विस्तार से सुनाइए। तो ससुर दामाद की झगड़ा, और जिसमें पुत्री का मर्डर हो गया है या बीवी का मर्डर हो गया है, तो ये सुनना जरूरी है, विस्तार से सुनेंगे। तो इसको विस्तार से हम लोगों ने इसके पहले एक कथा में बताया था
शिव कथा में, इसलिए उसका हम विस्तार नहीं करेंगे। बस संक्षेप में बोल के जा रहे हैं 3-4 लाइन में कि शिव जी ब्रह्मा जी दोनों मिलके अपने ही पुत्र दक्ष प्रजापति को एक बार अध्यक्ष बनाया था, और जिस सभा में वो अध्यक्ष पद स्वीकार करते हुए अपने कार्य संभालने वाले हैं, उसी सभा में शिव जी ने अपने आसन छोड़कर उठकर खड़ा नहीं हुआ और अपने तथाकथित ससुर को सम्मान प्रदर्शन नहीं किया। यह सोचकर दक्ष प्रजापति गुस्सा हो जाते हैं, कुपित हो जाते हैं, अपने दामाद को श्राप देते हैं, उनके जो यज्ञ भाग है उनसे उनको वंचित कर देते हैं और वो सभा को वहीं समाप्त करके चले जाते हैं। और बाद में शिव जी को चिढ़ाने के लिए बहुत सारे और भी यज्ञ किए हैं। उन यज्ञों में शिव जी और सती को कभी निमंत्रण नहीं देते थे, लेकिन सती अपने पिताजी के इस ईर्ष्यापूर्ण आचरण से अवगत नहीं था। उसने सोचा था कि नहीं, शायद हमारे पति में कोई गड़बड़ी है, लेकिन पतिदेव उसको समझाया भी है कि मेरे पास तो कोई गड़बड़ी नहीं है, मैं तो उनके अंतर में स्थित परमात्मा को हमेशा ही सम्मान करता हूँ, नमन करता हूँ, लेकिन अगर मैं उनको प्रणाम करूंगा तब तक तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, तो इसलिए मैंने उसको कभी प्रणाम नहीं किया। लेकिन वो प्रणाम क्यों नहीं किया, इसी चक्कर में वो हमेशा मुझे डांट फटकार लगाया और श्राप भी दे दिया, और उसके साथ मेरा बहुत ही ज़्यादा अनबनी हो चुकी है, तो इस वक्त तुम मत जाओ। लेकिन सती माना नहीं, वो सारे यज्ञों में बिना बुलाए जाने के लिए उसने एकदम ठान लिया। फिर गया और देखा कि वहाँ पे अपने पति के लिए कोई सम्मान नहीं, कोई आसन नहीं, तो सती का मोह भंग हो गया और सती कुपित हो गए, कुछ बोले वहाँ पे अपने दक्ष पिता को और सभी ब्राह्मणों को जो भी अनुगामी थे, जैसे भृगु ऋषि आदि। तो वहाँ पे उसने लज्जा घृणा सब एक करके, शोक को एक करके उसने अपना शरीर त्यागने का निश्चय ले लिया। शरीर त्याग भी कर दिया योग अग्नि के द्वारा, और उससे नंदी भृंगी आदि सब अपने स्वामिनी के शरीर त्याग होने पर बहुत दुखी हुए। वो लोग भी वहाँ पे युद्ध करने का प्रयास किया, लेकिन भृगु मुनि ने हवन कुंड से ऐसे बहुत सारे देवताओं को उत्पन्न किया कि जो लोग बहुत शक्तिशाली थे। तो उन लोगों ने शिव अनुगामियों को, अनुचरों को वो खदेड़ कर वहाँ से भगा दिया। फिर ये बात जब शिव जी के पास जाते हैं तो शिव जी बड़ा कुपित हो जाते हैं। उसने अपने जटा को फाड़ कर जटा से वो नीचे कुछ या को फेंकते हैं, बाल को फेंकते हैं, और वहाँ से एक ओतिकाय दैत्य जो कि बहुत ही शक्तिशाली था, वीरभद्र उत्पन्न हुआ, और उसने अपने स्वामी से अनुमति लेकर अपने गणों के साथ, जैसा भूत प्रेत कुष्मांड विनायक आदि सबको लेकर वो दक्ष यज्ञ में गए और दक्ष यज्ञ को तहस नहस कर दिया, और पुरोहितों का भी दुर्दशा कर दिया, और जजमान रूपी दक्ष प्रजापति को भी वो बलि चढ़ा दिए, और पूरा सारे स्त्रियों को वो अंतपुर में भगा दिया धमकी देकर, और बहुत सारे सैन्यों को भी उसने मार दिया है। तो कुल मिला के शिव जी कुपित हो गया है। शिव जी को मनाना जरूरी है, नहीं तो ये देवताओं को यज्ञ भाग मिलना बंद हो गया है। सारे देवता कैलाश पर गए और शिव जी को मनाने के लिए प्रयास किया। शिव जी उन लोगों की प्रार्थना से संतुष्ट हुए। फिर जो जो देवता आहत हुए हैं उन लोगों को कुछ ना कुछ उपाय बता दिया। इसके बाद फिर से दक्ष प्रजापति को बकरा का सिर मिल गया, और दक्ष प्रजापति ने यज्ञ भी किया, शिव जी का स्तुति भी किया। फिर वो आखिरी में जो यज्ञ करते हैं उसी यज्ञ में भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हो जाते हैं और सारे समस्याओं का समाधान कर देते हैं। इस प्रकार से ससुर दामाद के झगड़ा में ये बेटी तो चले गए, लेकिन ये बेटी बाद में, ये जो हिमालय है, ये तो एक स्थान का नाम है हिमालय, तो हिमालय के राजा का नाम था हेमवान। तो हेमवान की पत्नी का नाम थी मेनका। उस मेनका के गर्भ में यही सती बाद में पार्वती के रूप में फिर से जन्म लिया, और बचपन से ही वो कठोर शिव के आराधना करके और बाद में फिर से शिव को अपने स्वामी के रूप में प्राप्त किया। तो इस प्रकार से ये कथा समाप्त हो जाते हैं।
फिर वर्णन आते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपने ही शरीर से कुछ ब्रह्मचारी पुत्रों को जन्म दिया है। पहले तो उन्होंने सोचा कि चलो मिथुनी प्रक्रिया से सृष्टि को आगे बढ़ाए, लेकिन ब्रह्मा जी को लगा कि कुछ ब्रह्मचारी भी रहना जरूरी है, सैंपल शो, क्या बोलते हैं उसको, सैंपल के रूप में, कि अच्छा आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने के लिए कुछ ब्रह्मचारी भी होना जरूरी है। तो सनक, सनातन, सनंद, सनत कुमार, 4 कुमारों को तो पहले ही सृष्टि किया। फिर नारद, ऋभु, हंस, आरणी, ज्योति, ये कुल मिला के 9 ब्रह्मचारी जो है ये ब्रह्मा का पुत्र है। इसके बाद ब्रह्मा जी के पीछे के हिस्से से अधर्म प्रकट हुआ। अधर्म का भी एक वंश परंपरा चलता है। कहते कि अधर्म के साथ विवाह हुआ है मृषा, मृषा मतलब झूठ। तो इन दोनों के माध्यम से एक पुत्र और एक कन्या उत्पन्न हुआ है। पुत्र का नाम दंभ और कन्या का नाम है माया। ये दंभ और माया दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। इनके माध्यम से उत्पन्न हुआ है फिर से एक लड़का एक लड़की, उसका नाम है लोभ और निकृति। लोभ और निकृति आपस में शादी कर लेते हैं, तो इनसे फिर से एक संतान, एक लड़का एक लड़की उत्पन्न हुआ। तो लड़का का नाम है क्रोध, लड़की के नाम है हिंसा। क्रोध और हिंसा दोनों आपस में शादी कर लेते हैं, उसके माध्यम से फिर 2 संतान उत्पन्न हुआ, लड़का लड़की। लड़का का नाम है कोली, लड़की के नाम है दुरुक्ति। और कोली और दुरुक्ति दोनों आपस में शादी कर लेते हैं, इनके माध्यम से फिर 2 संतान उत्पन्न होता है, लड़का लड़की। तो लड़का का नाम है मृत्यु, लड़की के नाम है भीति। और मृत्यु और भीति दोनों आपस में शादी कर लेते हैं, इन दोनों के माध्यम से फिर 2 संतान उत्पन्न होता है, एक का नाम है जातना और एक का नाम है निरय। तो ये दोनों भी आपस में शादी कर लेते हैं, यानी भाई बहन के रूप में जैसा करके जन्म लेता है, लेकिन आपस में शादी करता है, आपस में शादी करता है। ये पूरा अधर्म का वंश परंपरा है। मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति दिन में एक बार ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्ट अधर्म के वंश परंपरा को एक बार पढ़ लेता है, ध्यान से सुनना, अधर्म की वंश परंपरा को अगर एक बार पढ़ लेता है प्रतिदिन एक बार, तो वो कभी भी अधर्म के प्रकोप से प्रभावित नहीं होंगे। मतलब उसको पता चल जाएगा कि मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूं, नहीं जाना है, दुरुक्ति नहीं बोलना है, क्रोध नहीं करना है, लालच नहीं दिखाना है, चालाकी नहीं करना है किसी, तो ये समझ में आएगा कि मैं अधर्म के वंश परंपरा में आ चुका हूं। तो इसलिए रोज एक बार करके वो पढ़ना चाहिए। इसके बाद वर्णन आता है स्वयंभू मनु के पुत्रों का। तो पुत्रों में 2 पुत्र हैं। पहला पुत्र का नाम है प्रियव्रत और दूसरा पुत्र का नाम है उत्थानपाद। यह प्रियव्रत बचपन से ही भगवत भक्त था, दोनों ही भगवत भक्त था, लेकिन प्रियव्रत ज्यादा भक्त था। और प्रियव्रत ने देवर्षि नारद से दीक्षा ले रखी है। देवर्षि नारद ने उनको किसी एक निर्जन स्थान में जाकर तपस्या करने के लिए आदेश भी दे दिया है। प्रियव्रत महाराज अब तपस्या कर रहे हैं। स्वयंभू मनु ने सबसे पहले उनको ऑफर दिया था कि तुम आओ, शादी वादी करो और ये शासन व्यवस्था संभालो पृथ्वी के। प्रियव्रत महाराज ने मना कर दिया, कहते कि पिताजी मुझे थोड़ा भजन करने दीजिए, ये संसार के चक्र फंसाने वाले होता है, कुछ दिन भजन कर लेते हैं, पता नहीं कितना दिन जिएंगे, इसलिए भजन कर लेते हैं। तो प्रियव्रत महाराज, अभी तो महाराज नहीं है, प्रियव्रत है, तो वो पिताजी के बात को ठुकरा दिए, हल्के से ठुकराया, मतलब एकदम ज्यादा नहीं कि बहुत ज्यादा ये नहीं किया। तो पिताजी मान गए, कोई बात नहीं, चलो दूसरे भाई को राजा बना देते हैं। तो स्वयंभू मनु रिटायर्ड हो गए, अवसर ग्रहण कर लिया और अपने छोटे पुत्र उत्थानपाद को राजा बनाया। उत्थानपाद जैसे राजा बने तो उनका विवाह हुआ है। तो उनका विवाह जो हुआ है तो 2 पत्नी थी, एक पत्नी का नाम सुनीति, एक पत्नी का नाम सुरुचि। सुनीति बड़ी पत्नी, यानी राजरानी राजमहिषी उनको ही होना चाहिए थी, लेकिन महाराज उत्थानपाद अपनी छोटी रानी के प्रति ज्यादा आसक्त थी, इसलिए उन्होंने बड़े पत्नी को थोड़ा सा दरकिनार करके छोटी पत्नी को ही राजमहिषी का पद दे दिया।
कि तुम मेरे साथ रहोगे। और ये जो बड़े पत्नी हैं इनके लिए अलग से एक कुटिया बना दिया है छोटा सा, और वो उधर ही रहते हैं। अब राजा का दोनों पत्नी के घर में 2 संतान उत्पन्न हुआ। एक संतान जो सुनीति के गर्भ में आया है उसका नाम है ध्रुव, और जो सुरुचि के गर्भ में संतान आया है उसका नाम है उत्तम। ध्रुव उम्र में बड़ा है और उत्तम उम्र में छोटा है। वैसे दरअसल दोनों ही लगभग हम उम्र के है, ज्यादा अंतर नहीं है, मानो 6 महीना 1 साल की 2 साल की अंतर होगा, बस इतना। अब ये महाराज उत्तनपाद थोड़ा सा स्त्रोण स्वभाव का था, दूसरी पत्नी के प्रति ज्यादा आसक्त थी, तो इसलिए वो उनके बेटा को हमेशा लाड़ प्यार करते रहते थे। इधर में सुनीति के जो पुत्र है ध्रुव, वो चलने फिरने जैसा हो गया है, आराम से घूमते हैं, फिरते हैं, दौड़ते हैं, कोई कुछ बोलते हैं तो समझ जाते हैं। उसका उम्र हो गया करीब करीब 5 साल। उसने दूर से कभी देखा था कि उसके पिताजी महाराज उत्तनपाद छोटे भाई उत्तम को बहुत लाड़ प्यार कर रहे हैं, तो उसके मन में भी वो बाल स्वभाव के कारण अपने पिताजी का प्यार पाने के लिए लालच उत्पन्न हुए। तो वो सीधा पिताजी के पास दौड़ के गए और जाकर पिताजी से गोद में उठने के लिए आग्रह करते हैं। और पिताजी भी गोद में उठाने के लिए पहले एक बार हिम्मत कर ही लिया, उठाने ही वाला था, तब तक उत्तम के माँ, छोटी माँ यानी ध्रुव की छोटी माँ, वो वहां पे आ जाते हैं। और जैसे आ जाते हैं, अब उत्तनपाद उसको उठाने का प्रयास नहीं करता है, और वो अब पिताजी के गोद में उठने के लिए खुद ही प्रयास करते हैं। और इधर में पिताजी उत्तनपाद उत्तम को बड़े अच्छे से पकड़ के रखे हैं इधर में, और इधर में ध्रुव जो उठने के लिए कोशिश कर रहा तो उसको कोई मदद नहीं कर रहा। इतने में छोटी माँ सुरुचि आकर कहते कि अरे बेटा तुम क्या कर रहे हो, तुम राजा के गोद में क्यों चल रहे हो, निकलो निकलो निकलो। तो उसको खींच कर ऐसे करके थोड़ी देर एकदम हल्का सा धक्का मार दिया, तो वो बेचारा नीचे गिर गया। छोटा बच्चा एकदम से बैलेंस भी नहीं कर पाता ना, कभी कभी गिर ही जाता है, तो गिर गया। तो जैसे गिरा तो वो छोटी माँ बिरबिराने लगे, बेटा तुम यहाँ पे बैठने के अधिकारी नहीं हो, तुम यहाँ पे नहीं बैठ सकते हो। क्यों क्यों माँ, क्यों नहीं बैठ सकते हो? क्योंकि तुम मेरे कोख से पैदा नहीं हुए हो ना, इस महाराज के गोद में बैठने के लिए तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, तभी तुम यहाँ पे बैठ सकते हो। तुम किसी दूसरे स्त्री के गर्भ से जन्म लिए हो, इसलिए तुम यहाँ के अधिकारी नहीं हो। तो मुझे पिताजी के गोद में बैठने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुमको यह शरीर छोड़ना पड़ेगा और दोबारा मेरे गर्भ में जन्म लेना पड़ेगा, फिर तुम राजा के गोद में बैठ सकते हो। अब ध्रुव के लिए यह संभव है कि असंभव है? असंभव है। तो माँ बहुत ही चतुराई से इस प्रकार से लड़का को धोखा दे रहे हैं। तो लड़का के मन में, अब वो भी क्षत्रिय है ना, क्षत्रिय बालक है, वो समझ गए हैं कि माँ मुझसे आड़ा टेढ़ा बात कर रहे हैं, सीधा बात तो नहीं कर रहे हैं। तो उसको समझ में आ गया कि मेरे साथ धोखा हो रहे हैं या ईर्ष्या प्रदर्शन हो रहा है। मेरी छोटी भाई आराम से बैठ सकते हैं लेकिन मैं नहीं बैठ सकता हूँ, ये कैसे संभव है भाई? वो भी पिताजी का बेटा है तो मैं भी पिताजी का बेटा हूँ। तो उसको लगता है कि ये मेरा अधिकार है, और सुरुचि को लगता है कि नहीं, ये छोटा सा बालक अपना अधिकार खो चुके हैं, क्योंकि इनके माता को अधिकार नहीं है, तो इनको अधिकार कहाँ से हो जाएगा? इसलिए वो संभव नहीं। तो ध्रुव चोट खाई हुई सर्प की तरह, जैसे कोई सांप घूम रहा है तो उसके ऊपर कोई डंडा से एक पिटाई दे दिया तो वो सांप और ज्यादा खतरनाक हो जाता है, और ज्यादा वो दूसरे को काटना चाहते हैं, बदला लेना चाहते हैं, ऐसा भाव हो जाता है उसका। तो कहते हैं कि चोट खाए हुए एक सर्प की तरह ध्रुव बहुत कुपित हो गया, और वहां से वो सीधा चला गया। कहाँ गया? अपने माता के पास। माता से जाकर पूछने लगे कि माता जी, मैं अपने पिताजी के गोद में क्यों नहीं बैठ सकता? तो सुनीति माता को पता नहीं था कि ध्रुव के साथ क्या क्या हो गया है, क्योंकि एकदम से इंफॉर्मेशन तो आता नहीं है, वो राजमहल का मामला है। तो कहते कि कोई समस्या हुआ है बेटा?
कोई घटना हो गया है? बोले हाँ, मैं पिताजी की गोद में चढ़ने के लिए पूरा प्रयास किया, लेकिन छोटी माँ ने मुझे बैठने नहीं दिया, उल्टा भगा दिया और कहते कि मेरा जन्म किसी दूसरे स्त्री के गर्भ से हुआ है, उनके गर्भ से नहीं हुआ है, इसलिए उसने मुझे बैठने ही नहीं दिया है। छोटे भाई उत्तम तो बड़े आराम से बैठे थे, लेकिन मुझे बैठने नहीं दिया। तो इतना बात सुनकर सुनीति दुखी हो गए और रोने भी लगे। मन ही मन सोचने लगे, देखो विधि का क्या विधान है, जबकि बड़ी रानी तो मैं हूं, लेकिन मुझे वो अधिकार से महाराज ने वंचित करके रखा है। तो फिर बेटा को समझा रहे हैं, कहते कि हे बेटा, कोई बात नहीं, ये सब प्रभु की इच्छा है। प्रभु की इच्छा? ये प्रभु कौन है? ये तो परमेश्वर भगवान है। अच्छा, उनकी इच्छा से मैं नहीं बैठ पाया, इसका अर्थ ये हुआ कि अगर मैं उनको मना लूंगा तो मैं बैठ सकता हूं। अभी नहीं मना पाया, मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा कोई भी ऊपर से नियंत्रण कर रहा है। तो ये प्रभु कहाँ रहते हैं? बेटा, इस प्रभु को प्राप्त करने के लिए मुनि ऋषिगण हमेशा जंगल की ओर भागता है। जंगल में जाके कठोर तपस्या करते हैं, तो भगवान प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट होता है और वो अपना मनोभीष्ट पूरा कर लेता है भगवान से मांगकर। तो कहते कि माँ, क्या भगवान को मैं पा सकता हूँ? बोले हाँ, तुम भी पा सकते हो, अगर तपस्या करोगे तो तुम्हें भी भगवान मिल जाएगा। तो फिर माँ, आप मुझे क्या भगवत प्राप्ति में मदद करेंगे, तपस्या करने में मदद करेंगे? कैसा मदद चाहिए? तो कहते कि मैं जंगल में जाना चाहता हूँ। तो देखिए, 5 साल के लड़का जंगल में जाना चाहते हैं। तो सुनीति माता कहते हैं ठीक है बेटा, तुम अगर जंगल में जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन जंगल में बहुत सारे हिंस्र पशु पक्षी रहता है, तुम्हारे अस्तित्व के ऊपर खतरा आ सकता है, फिर क्या होगा? तो ध्रुव थोड़ा सा डर गया, कहने लगे माँ ये बात तो बिल्कुल सही है, और तुम्हारे जैसे माँ भी जंगल में नहीं मिलेंगे तो फिर मेरा देखभाल कौन करेगा? फिर सुनीति माता कहते कि बेटा, ये जो जिस भगवान को प्राप्त करने के लिए तुम जंगल में जाना चाहते हो, उस भगवान के हृदय में मेरे जैसे हजारों हजारों माताओं की स्नेह भरा हुआ है। तुम अगर जंगल में जाओगे तो तुम कभी भी माता का अभाव अनुभव नहीं करोगे, क्योंकि भगवान तुम्हें हर प्रकार से सुरक्षा प्रदान करेंगे। ये भगवान का वचन है, न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं हो सकता है। इसलिए बेटा, अगर जंगल में जाना चाहते हो तो प्रभु के नाम से अब जा सकते हो। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि सुनीति माता की इस मनोभाव से, अपने पुत्र के प्रति व्यवहार से हर माताओं को शिक्षा लेना चाहिए। क्या शिक्षा लेना चाहिए? कि अपने घर में कोई भी लड़का अगर कृष्ण भक्त बनना चाहे तो उनको अनुमति दे देना चाहिए, उनको रोकना नहीं चाहिए। अगर जिसका मान लीजिए कृष्ण भक्ति में रुचि नहीं है, घर गृहस्थी या कमाई धमाई में उसका दिमाग चल रहा है, तो उनके लिए ठीक है, उनको जबरदस्ती मत करो, उनको उसी में जाने दो। लेकिन जिसके मन में ऐसा भाव है कि मैं भगवान को प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं हरिनाम करना चाहता हूँ, मैं ब्रह्मचर्य रहना चाहता हूँ, मैं भविष्य में प्रचारक बनना चाहता हूँ, मैं गुरु बनना चाहता हूँ, मैं एक अच्छा सेवक बनना चाहता हूँ, ये सारे काबिलियत अगर उसके पास है छोटा अवस्था में, कोली अवस्था में, तो उसको वो अवसर दे देना चाहिए कि ठीक है तुम ऐसा करो। वो आगे जाके वो खिलेगा, उसका खुशबू फैलेगा, उसका नाम रोशन होगा, वो वंश का मुंह उज्जवल करेगा। तो इसके बाद ध्रुव अब माता से अनुमति लेकर माता के चरण छूकर वो निकल पड़े। रात के समय निकला तो पूरा जो शहर, गांव, बस्ती, खदान ये सब छोड़कर फिर वो जंगल आता है। एकदम से तो जंगल नहीं आता है, जंगल में जाने के लिए भी तो कुछ समय लगता है, और छोटा बच्चा 5 साल का बच्चा तो चल ही रहा है। इतने में वैकुंठ लोक से भगवान नारायण देवर्षि नारद को बुलाकर कहते कि देखो देखो, धरती पर थोड़ा ध्यान दो देवर्षि, राजा उत्थानपाद के 5 साल का बेटा का दृढ़ता तो देखो, ये मुझे प्राप्त करने के लिए निकल पड़े माता से अनुमति लेकर। तुम एक काम करो, जाओ इनकी मनोदशा को थोड़ा सा
चेक करो वास्तव में क्या ये मुझे प्राप्त करना चाहते हैं या कुछ और भी इसका आशय विषय है, जरा देख लो, जाओ। अगर जरूरत पड़े तो इसको उपयुक्त मार्ग दिखाओ। देवर्षि नारद भगवान से आदेश पाकर सीधे धरती पर आता है और आकर कहते कि युवराज कहाँ जा रहे हो? प्रणाम देवर्षि, मैं तो जंगल में जा रहा हूँ। वन में जा रहे हो? वाह, वन में क्यों जा रहे हो? वन में जा रहा हूँ भगवान से मिलने के लिए। हमारी माता ने बोल दिया है कि सारे बड़े बड़े मुनि ऋषि महात्मा जंगल में जाकर भगवान से मुलाकात करते हैं, तो हम भी जंगल में जा रहे हैं। इसलिए छोटा बच्चा एकदम प्यार से बात करते हैं। नारद जी कहते कि वाह, तो तुम भगवान से मिलने के लिए जंगल में जा रहे हो, लेकिन तुम तो अभी छोटे हो, तुम्हारी उम्र भी कम है, 5 साल के हो केवल। ये उम्र तो खेल कूदने का है, अपने मित्रों से अपने सहेलियों से बातचीत करने का है, खेलने का है, पढ़ाई करने का है, कुछ संस्कार सीखना है तुमको इस उम्र में, और तुम इस उम्र में जंगल में जा रहे हो। ये अभी भगवान से मिलने वाला समय नहीं है। और दूसरी बात होती है कि भगवान जंगल में नहीं रहता है, भगवान कोई वनवासी थोड़ी ना है। तुम ऐसा समझ रहे हो कि जंगल में कोई कुटिया बनाकर महल बनाकर भगवान उधर ही रहते हैं, उधर भगवान का पता है? ऐसा नहीं है बेटा। भगवान अपने धाम रहता है, गोलोक वृंदावन रहता है, वैकुंठ में रहता है। ओ, इधर नहीं रहता है, नहीं रहता है। अच्छा, और फिर हम वहां पे चलेंगे, वैकुंठ चलेंगे, जहां जहां भगवान रहते वहां चलेंगे। लेकिन बेटा वहां पे तुम कैसे चलोगे? तुम्हारे ये जो शरीर है, इस शरीर से तुम वहां नहीं जा सकते। अच्छा, तो इसलिए कहता हूं कि तुम वापस लौट जाओ, अपने घर पे जाओ। अब गुस्सा हो गए हो, नाराज हो गए हो, थोड़ा बहुत होता ही है, भूल जाना चाहिए। इस उम्र में क्या इतना याद रखे? चलो वापस जाओ, घर में जाओ। तुम्हारे माता पिता शोक कर रहे होंगे तुम्हारे लिए, ढूंढ रहा होगा, देखो। नहीं नहीं देवर्षि, आप मुझे मत बुलाइए। मेरी मनोदशा ऐसा हो गई है कि मानो मिट्टी का बर्तन अगर एक बार टूट जाए तो दोबारा जुड़वा नहीं लगता है। तो मेरी छोटी माँ ने मेरी हृदय को वैसे तोड़ दिया है, अब ये जुड़ा नहीं लगेगा। मुझे तो अब हर हाल में भगवान से मिलना है, बस। मैं दोबारा घर पे नहीं जाना। इतना जब सुना, देवर्षि नारद कहते कि बापा, ये क्षत्रिय कुमार का तो बहुत तेज है, एक बार जो संकल्प कर लिए हैं वो पूरा करते ही रहेगा। इसलिए ये जो बालक का नाम है ध्रुव, ध्रुव का अर्थ यही है कि जो सत्य को हर हाल में धारण करके रखना चाहते हैं, जो इधर उधर हिलना नहीं चाहते, उसको बोलता है ध्रुव। तो 5 साल के बालक में वो दृढ़ता है, वो ध्रुव है। तो जैसा नाम वैसा उसका काम। तब देवर्षि नारद फिर कहने लगे, देखो बेटा, जंगल में भगवान नहीं रहता है, भगवान अपने धाम गोलोक वृंदावन और वैकुंठ में रहता है। जंगल में हिंस्र पशु पक्षी, कीट मकोड़े, ये सब कीड़े मकोड़े रहते हैं, मच्छर वच्छर सब रहता है, तो उससे तुम परेशान हो जाओगे और बाद में तुम मर भी सकते हो। इसलिए जंगल जाने का जिद छोड़ दो। नहीं देवर्षि, मुझे जंगल ही जाना है। आप बार बार बोल रहे हैं कि भगवान अपने धाम में रहता है, अपने धाम में रहता है, और मैं भगवान से मिलने के लिए नहीं जा सकता हूँ इस शरीर में। लेकिन भगवान तो आ सकते हैं ना। मेरे तरफ से तो समस्या है कि मेरा भौतिक शरीर कि मैं वहां तक नहीं जा सकता हूँ, लेकिन भगवान का शरीर तो सच्चिदानंद है, चिन्मय है, आध्यात्मिक है, वो तो इधर आ सकते हैं ना। बोले हाँ, वो तो आ सकता है। तो फिर आप मुझे ऐसा उपाय बताए कि भगवान उधर से इधर आ जाए। बेटा, उसके लिए तो तुम्हें तीव्र तपस्या करना पड़ेगा। तो तपस्या करूंगा ना, उपाय बताइए, आप हमारे गुरु बन जाइए, हमें दीक्षा दीजिए, विधि बताइए, कर लूंगा। कर लोगे? हाँ, कर लूंगा। नारद मुनि एक एक स्टेप में उसको परीक्षा ले रहे हैं। तो कहते कि देखो, सबसे पहले तो तुम्हें एक उत्तम स्थान चयन करना है तपस्या करने के लिए। कौन सा स्थान? तो कहते कि देखो, भगवान की लीला भूमि हो तो सबसे अच्छा है। तो इसके लिए ध्रुव ने वृंदावन के अंदर एक वन है, मधुवन, उसको चयन किया कि हम मधुवन में तपस्या करेंगे। एक छोटा सा टीला है, उस टीला के ऊपर
दूसरा कि तुमको हमेशा आचमन करना, इंद्रिय संयम करना, भोजन और पान भोजन में थोड़ा सा कम करना, अधिक से अधिक मंत्र उच्चारण करना, भूख प्यास आदि इन सारी चीजों से धीरे धीरे अपने को अलग करना पड़ेगा। तो बोले कि बिल्कुल करूंगा। और मंत्र के रूप में तुमको जपना पड़ेगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र तुमको जप करना है। कर लूंगा। और जब जप करोगे तो भगवान तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा, और भगवान का जो स्वरूप है वो परमात्मा का वर्णन कर देते हैं कि एकदम नीचे से लेकर ऊपर तक का भगवान चतुर्भुज रूप में तुम्हारे सामने आएंगे, तो तुम समझ जाओगे ये भगवान है। अच्छा, तो नारद मुनि से सब विधिवत सुन लिया, इसके बाद वो चल दिए। अब जमुना नदी के किनारे वो मधुवन में गए, और पहले महीना में 3 दिन में एक बार कपित्था और बदरी फल खाकर बाकी समय केवल तपस्या में समय बिताते थे, हाथ जोड़ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस प्रकार से वो मंत्रोच्चारण करने लगे। इसके बाद दूसरा महीना जब प्रारंभ हुआ तो 6-6 दिन में एक बार सूखा पत्ता और घास फूस खाते थे, बस बाकी समय तपस्या। तीसरा महीना में 9 दिन में एक बार पानी पीते थे। चौथे महीना में 12 दिन में एक बार श्वास लेते थे। 5वें महीना में श्वास को भी नियंत्रण करना शुरू कर दिया कि अब श्वास लेना भी बंद। बस ऐसा है कि परमात्मा को अपने पूरा हृदय में धारण कर लिया है, और परमात्मा का वजन इतना बढ़ गया है कि पूरा ब्रह्मांड डगमगाने लग गए, हिलने लगे। तो कहते कि ध्रुव को धरती ने धारण किया, और ध्रुव ने परमात्मा को धारण करके रखा अपने हृदय में। तो उससे क्या हुआ कि जैसा मानो किसी नाव में अगर बड़ा हाथी को अगर उठाकर एक जगह से दूसरी जगह में नाव में ले जाते हैं ना, तो अक्सर हाथी जब हिलते हैं तो नाव भी हिलता है। तो इस प्रकार से ध्रुव की तपस्या के प्रभाव से पूरा ब्रह्मांड हिलने लगे, और देवताओं के जो अलग अलग लोक है, अमरावती, धूमावती, ऐसे जो है वो सब भी धीरे धीरे हिलने लगे। तो इससे सभी देवताओं को आभास हो गया है कि पृथ्वी लोक में कोई बड़ा शक्तिशाली उपासक शायद भगवान की तपस्या कर रहा है। सारे देवता सीधा भगवान विष्णु के पास गए और कहने लगे प्रभु त्राहि माम, त्राहि माम। क्या हो गया? बोले देखिए उत्थानपाद के बेटा पता नहीं किसके लिए वो इस कम उम्र में भयंकर तपस्या कर रहे हैं, आपका मंत्र जप कर रहे हैं। तो भगवान ने देवताओं का आश्वासन दिया कोई चिंता मत करो, चिंता मत करो, वो तो मेरा ही नाम जप कर रहे हैं, उसके साथ मैं मिल लूंगा, वो क्या चाहते हैं मैं पूछ लूंगा, चिंता मत करो। तो 6ठा महीना में ही भगवान कृष्ण गर्भ उस मधुवन में कुमार ध्रुव के सामने प्रकट हो गया। भगवान जब प्रकट हुआ तो भगवान के शरीर से अंग ज्योति निकल रहा था। तो उस समय ध्रुव को बोला भगवान ने, वत्स ध्रुव मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हो गया हूं, तुम अपना आंखें खोलो और मुझे दर्शन करो। ध्रुव बड़ी मुश्किल से आंखें खोला, हाथ जोड़ किया हुआ, देखा कि सामने भगवान एकदम प्रकट है, भगवान के शरीर से ज्योति निकल रहा है। तुरंत ध्रुव भगवान को कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, क्या बोलेंगे। कभी कभी होता है हमारे अत्यंत प्रिय व्यक्ति, मनचाहा व्यक्ति जब सामने आ जाते हैं तो हम लोग क्या उचित आचरण करेंगे यही भूल जाते हैं। दरअसल उचित आचरण के बजाय हम उनके सामने कुछ छोटा मोटा हरकत करना शुरू कर देते हैं जो जरूरत ही नहीं। प्रभु जी थोड़ा ये गमछा पकड़ लीजिए, नहीं प्रभु जी एक गिलास पानी पी लीजिए, नहीं पानी हटाओ, ड्राई फ्रूट लेके आ जाओ, ड्राई फ्रूट। प्रभु जी पंखा लगा दो क्या, पंखा 3 में चल रहा, नहीं 5 में लगा दो, 5 में खड़क 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 5 में घूम। प्रभु जी ये सोफा में मत बैठिए, खटिया में बैठिए, नहीं खटिया में मत बैठिए, सोफा में बैठिए। मतलब क्या करेंगे। प्रभु जी चप्पल को इधर मत रखिए, उधर रखिए, कुछ भी जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि वो बैलेंस खो दिया है।
तो ध्रुव भी 5 साल की उम्र में जीवन में पहले बार भगवान को देखा, उसने उम्मीद भी नहीं किया कि भगवान उसके सामने आ जाए। लेकिन ठीक है, नारद मुनि ने बोला कि ऐसा हो जाता है मंत्रोच्चारण करने में, तो उसने दृढ़ता के साथ किया था और भगवान वास्तव में आ भी गए। तो आ गए हैं तो भगवान के सामने क्या करेंगे वो समझ नहीं पा रहे। भगवान ने तत्काल मुस्कुराए और ध्रुव भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। बहुत देर तक ऐसे प्रणाम करते हुए पड़े रहे, बहुत देर तक। क्यों? उसको लगता है कि मैं आंखों में आंखें मिलाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, क्या बोलूंगा यही समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी हम लोग भी बोलते हैं कि देखो कलयुग के नालायक लोगों के सामने भगवान क्यों प्रकट होंगे, क्योंकि अगर भगवान किसी अनपढ़ गवार संस्कृति और संस्कृत भाषा विहीन व्यक्ति के सामने प्रकट हो भी जाए तो वो व्यक्ति को पता ही नहीं है कि भगवान के साथ क्या आचरण करेंगे। हाय हेलो हैंडशेक ऐसा करना चाहेगा, तो भगवान तो ये सब करते ही नहीं है ना, हाय हेलो ये सब तो चलता नहीं है भगवान के सामने। भगवान के सामने तो नमो पंकज नाभाय नमो पंकज मालिने नमो पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य। जिंदगी में कभी संस्कृत श्लोक तो उच्चारण ही नहीं किया, तो वो आ जाए तो भगवान अगर करेगा क्या वो, है ना। तो इसलिए भगवान कहते हैं ना हम प्रकाश सर्वस्व जोगो माया समावृत। मैं इसलिए मूर्ख व्यक्ति अज्ञानी व्यक्ति के सामने अपने आप को प्रकट करना पसंद नहीं करता हूं, क्योंकि प्रकट कर भी लूंगा तो वो मुझे योग्य आचरण दिखा नहीं पाएगा, है ना। तो इसलिए भगवान ने मुस्कुराया, ध्रुव ने दंडवत प्रणाम किया और इसके बाद थोड़ी देर बाद में ध्रुव थोड़ा सा शरीर को रिलैक्स कर लिया प्रणाम करके। अच्छा, शरीर की रिलैक्स को आपको और एक जगह में भी आपको महसूस होते होंगे। जो प्रभु जी लोग साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, मान लीजिए संध्या आरती चल रही है और बहुत डांस किया, बहुत नाचा कूदा, बहुत यह हुआ, 25 मिनट का आरती खत्म। इसके बाद जब साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं और प्रेम ध्वनि चलता है 1-1.5 मिनट तक, तो उस समय उनको बहुत अच्छा लगता है। चलो कम से कम सोने का मौका तो मिल गया 2 मिनट तक मंत्र चलता रहे और हम रिलैक्स हो जाए, उसको अच्छा लगता है उस समय। तो इसी प्रकार ध्रुव महाराज भी आप भगवान के सामने साष्टांग प्रणाम करके रिलैक्स हो रहा है। इसके बाद उठा और उठने के बाद भगवान की तरफ देख रहे हैं और ऐसा है मानो कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन मानो उसका मुंह चल ही नहीं रहा है, शब्द ही नहीं निकल रहा है, लेकिन बोलना चाहते हैं। तो भगवान ने बड़े प्रेम पूर्वक, बड़े दयालु होकर अपने जो गदा पांचजन्य शंख है उस शंख को ध्रुव के सिर पर लगा दिया, यहाँ पर टच कर दिया। जैसे टच किया अब ध्रुव बोलना शुरू कर दिया। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि ध्रुव के दिमाग में, ध्रुव के मन में, बुद्धि में सारे वेदों के स्तुति भगवान ने घुसा दिया, क्योंकि पांचजन्य शंख में वो सब वेद स्तुतियां रहते हैं और वो सब घुसा दिया। और उस समय अब हाथ जोड़ करके 12 श्लोकों में ध्रुव भगवान के लिए प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं। वो स्तुति इतना सुंदर है कि भगवान बहुत खुश हो जाता है। हमारे वैष्णव आचार्य जो लोग कहते हैं कि वो जो 12 स्तुतियां है वो केवल स्तुति नहीं है, बल्कि 12 देवताओं के प्रतीक है, 12 आदित्य के प्रतीक है वो 12 श्लोक। तो उनमें से एक श्लोक में ध्रुव महाराज भगवान से कुछ मांगते हैं। वैसे तो आप लोग समझ ही गया कि ध्रुव एक्चुअली भगवान को इसलिए दर्शन करना चाहते हैं कि वो अपने पिताजी उत्थानपाद और उनके पिताजी स्वयंभू मनु और उनके पिताजी ब्रह्मा, उससे भी ऊंचा पद चाहते हैं। इसके लिए उसने तपस्या किया। वो अर्थार्थी है, अर्थ चाहते हैं, कुछ पद पोजीशन चाहते हैं, इसलिए उसने इतना कठोर तपस्या किया, वो भी कम उम्र में। लेकिन उनको लगा कि साक्षात भगवान का जो दर्शन मिल गया है, उनके सामने ये चीज बोलना मतलब एक प्रकार की बेइज्जती होना जैसा है ना। मान लीजिए एकदम कोई टाटा अंबानी जैसे कोई बड़ा व्यक्ति आया है और उसने घोषणा भी कर दिया है
कि जो जैसा मांगेगा मैं वैसा उसको दूंगा, ऐसा घोषणा भी करके रखा है। और आपका बारी आया कि आप उनके सामने गए और आप उनके सामने जाकर आप उनसे 2 रुपया मांग लिया, तो क्या करेगा? तो वो एकदम अचंभित हो जाएगा, अरे यार मैं अरबों खरबों रुपया के मालिक और तुमने मुझसे 2 रुपया मांग रहे हो, एक कॉइन मांग रहे हो, 2 रुपया का कॉइन है कि नहीं? तो आश्चर्य होगा। इसी प्रकार भगवान सर्व सामर्थ्य सर्व ऐश्वर्यपूर्ण है और इनके सामने मैं क्या मांगू? ये ध्रुव महाराज एकदम चिंता में पड़ गए। बाद में ध्रुव महाराज को लगा कि नहीं मांगूंगा ही नहीं, जब जाने दो, नहीं मांगूंगा। तो फिर भी भगवान कहते कि नहीं कुछ तो मांगो, नहीं तो मेरा बेइज्जती हो जाएगा, नहीं तो लोग बोलेंगे कि देखो भगवान क्या करते हैं, सबको धोखा दे देते हैं, बस अपना दर्शन से सबको बेवकूफ बना देते हैं और बाद में कुछ देता ही नहीं है। उसका हो सकता है स्मृति हरण करके और बाद में उसको छोड़ देता है। तो इससे क्या होगा कि भगवान के पास कोई जो सकाम भक्त है वो आएगा ही नहीं, उसकी तपस्या भी नहीं करेगा, भजन पूजन भी नहीं करेगा। तो इसलिए भगवान ने कहा कि नहीं तुम कुछ मांगो। ध्रुव ने फिर भी कुछ नहीं मांगा और आखिरी में ध्रुव कहते हैं कि हे प्रभु अगर कुछ आप देना चाहते हैं तो मुझे भगवत भक्तों की संगति करने का, आपके प्रेमी भक्तों की संगति करने का वरदान दीजिए, कि मैं हमेशा आपके प्रेमी भक्तों की संगति कर सकूं, उनके साथ बैठकर आपके बारे में सुन सकूं, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। भगवान ने कहा कि ठीक तथास्तु, लेकिन साथ साथ तुम जिस मकसद से मेरा तपस्या किए हो वो कुछ वरदान तो मैं खुद ही दूंगा। तो ध्रुव महाराज को दूसरा वरदान मिला है कि तुम्हारी ये युवावस्था हमेशा बरकरार रहेगा। अभी तो बाल्यावस्था है, इसके बाद युवावस्था जो आएगा तो युवावस्था में उसका शरीर फिट हो जाएगा, ऐसे ही रहेगा एकदम आखिरी समय तक। तीसरा वरदान है कि तुम इस पृथ्वी लोक में तुम्हारे पिताजी तुम्हारे विरह में शोक मग्न हो जाएंगे और जब तुम घर में लौट जाओगे तुम्हारे पिताजी तुमको देख के बड़ा आनंदित हो जाएंगे और तुम्हारे साथ की गई दुर्व्यवहार के कारण वो पश्चाताप करेगा और जल्दी तुम्हें राज्य सौंप कर वो वानप्रस्थ आश्रम में चला जाएगा। और इसके बाद तुम्हें इस पृथ्वी पर 36,000 वर्षों तक राज्य संभालना होगा, 36,000 वर्षों तक। तो ये मैं तुमको दे रहा हूं। इसके बाद तुम तुम्हारे छोटे भाई उत्तम के देहांत की खबर सुनकर थोड़ी देर के लिए विचलित हो जाओगे, तुम जाने अनजाने में कुपित होकर कुछ यक्षों को तुम मार दोगे, इसके बाद तुमको समझाया जाएगा, फिर तुम भगवत भक्ति में स्थिर हो जाओगे, मेरी अचल भक्ति में, और जीवन के अंत में तुम वानप्रस्थ आश्रम शिकार करोगे और पत्नी के साथ जंगल में बिताओगे और वहां से तुम मेरे धाम नहीं, वहां से तुम इस ब्रह्मांड के अंदर जो वैकुंठ के रूप में जाना जाएगा, एक नया लोक में निर्माण कर दिया, उसका नाम है ध्रुव लोक। तुम्हारे नाम से वो लोक मैंने लिखा है, तो उसी लोक में तुम जाओगे और वहां पे तुम निवास करोगे। कब तक? जब तक ब्रह्मा जी का आयुष्काल रहेगा तब तक। एक ब्रह्मा के आयुष्काल के बराबर तुम वहीं रहोगे, वहीं भजन करोगे, वहां पे तो कोई टेंशन नहीं है। तो इस प्रकार से ध्रुव का इस जीवन उस जीवन पूरा जीवन के बारे में भगवान ने सब बता भी दिया है और उनको आशीर्वाद भी दे दिया और भगवान मधुवन से अंतर्धान कर गए। इसके बाद ध्रुव बहुत खुश हुए, लौट के आए और वो भी माता सुरुचि और वो सुनीति दोनों माता मिलकर ध्रुव को यथायोग्य सम्मान किया है, उनको लाड़ प्यार करके घर में महल में उनको लाकर उनको उत्तम वस्त्र पहनाया, उत्तम भोजन दिया, बड़े गोद में रख के इनको सुलाया खिलाया पिलाया, बड़ा खुशियां मिल रहे हैं। और सबसे पहले तो छोटी माँ को ही प्रणाम किया था जब लौट के आया था, बड़ी माँ को बाद में प्रणाम किया ताकि वो छोटी माँ के मन में वो भावना चला जाए, क्योंकि भगवान ने बोला था कि तुम जब जाओगे तो फिर और उनके पास कोई ईर्ष्या भाव नहीं रहेगा। फिर वो दोनों माँ को बराबर देखने लगे और वो उत्तम को भी वो लाड़ प्यार करने लगे। तो इसके बाद वो महाराज उत्तानपाद के मन में वही
उदासीन भाव आ गया, उसने ध्रुव को उपयुक्त समझ करके भगवान का दर्शन हो गया, तो इस बार क्या काबिलियत की कमी है भाई, इनको ही राजा बना दो, रिकॉर्ड हो जाए। तो 5-6 साल की उम्र में ही इनको राजा बना दिया और वास्तव में वो सर्वज्ञ ज्ञानी जैसे हो गए हैं और वो राज्य संभालने भी लगे। उत्तमपद वानप्रस्थ आश्रम ले लिया और ध्रुव राज करने लगे। लेकिन जैसे जैसे ध्रुव बड़ा होता गया, उधर में उत्तम भी बड़ा होता गया, तो उत्तम के मन में आया कि चलो हम आखेट में चलते हैं पशु शिकार करने के लिए। तो पशु शिकार करते करते उत्तर दिशा की तरफ चले गए। तो उत्तर दिशा में यक्ष गंधर्वों का लोक होता है वहां पे। तो उन लोगों के रेंज में, उन लोगों के एरिया में जब तक चले गए तो सारे यक्ष मिलके उनके साथ युद्ध किया है और उस युद्ध में उत्तम मारा गया। और ये खबर ध्रुव के पास आया तो ध्रुव को बहुत गुस्सा आया। तो उसने एकदम से प्रतिज्ञा कर लिया है कि ये पूरा मतलब ब्रह्मांड से जो है यक्षों को पूरा शून्य कर दूंगा। ऐसा प्रतिज्ञा करके वो अब चल दिए उत्तर दिशा की तरफ, अस्त्र शस्त्र लेकर चले एकदम। और वास्तव में उन यक्षों के साथ वो भी ध्रुव से युद्ध करने के लिए एकदम उतावला हो गए हैं। उन लोगों ने सोचा कि ये तो कुछ भी नहीं, तो मनुष्य है और हम तो यक्ष है, हम तो ज्यादा शक्तिशाली है। तो उन लोगों ने इनके साथ बहुत भिड़ गए और पहले तो वैध तरीके से युद्ध कर रहा था, लेकिन उससे ध्रुव जीत रहा था और ये लोग हार रहा था यक्ष। तब यक्ष लोगों ने और ज्यादा गुस्सा हो गए और अवैध तरीके से अब ध्रुव के ऊपर आक्रमण करना शुरू कर दिया। और ध्रुव जैसे ही जब देखते थे कि कुछ उपायांतर नहीं है, तो वो भगवान का मंत्र उच्चारण चालू कर देता है। मंत्र उच्चारण करने के बाद सारे के सारे अपशक्ति जो है इधर उधर बिखर जाते थे। इस प्रकार से वो बहुत फुर्ती के साथ यक्षों को मार रहा था, हजारों हजारों लाखों लाखों यक्षों को मार दिया। जब देख रहे कि इस प्रकार से अकत्थ नरसंग या यक्ष का संहार हो रहा है, तो वहां पे सबसे पहले स्वयंभू मनु प्रकट हो गए, क्योंकि उसी वंश का उनका पोता है ना, ब्रह्मा जी का पुत्र स्वयंभू मनु, उनका पुत्र उत्थनपाद, उत्थनपाद का पुत्र ध्रुव, यानी स्वयंभू मनु का पोता, क्या बोलते नाती, नाती ना पोता, पोता। हाँ। तो वो उनको समझाने के लिए आया कि ध्रुव तुम क्या कर रहे हो। जैसे पूछा क्या कर रहे हो, तो ध्रुव रुक गया। कहने लगे कि तुम भगवान के परम भक्त हो, तुम वैष्णव हो और तुम इस प्रकार से यक्षों को हत्या कर रहे हो। किसके लिए कर रहे हो? तुम्हारे भाई के लिए। क्या तुमको पता नहीं कि तुम्हारा भाई भी एक आत्मा ही है, उसने शरीर धारण किया और जो जन्म लेता है उसको मरना निश्चित होता है, किसी ना किसी बहाना में मरता है लोग। और अगर मान लीजिए तुम्हारे भाई को जिस यक्षों ने मारा है, तो उसको मारने का तुम्हारा यह है अधिकार में है, तो फिर हजारों लाखों यक्षों को तुम क्यों मार रहे हो? ये सारे यक्षों क्या तुम्हारे भाई को मारा था क्या? इनको क्यों मार रहे हो तुम? ये तो अन्याय हो रहा है ना। हर जीव को रहने का अधिकार है धरती पर, भगवान का व्यवस्था है, और तुम इसको एकाएक कैसे मार रहे हो? होता है ना ऐसा, किसी एक व्यक्ति को मारा है, लेकिन अब 10 व्यक्ति वो उस व्यक्ति का साथ दे रहा, तो क्या 10 हत्या का हकदार थोड़ी ना हो जाएगा। तो स्वयंभू मुनि ने कहा कि देखो, हमारे जो वंश है ये बहुत ऊंचा वंश है, इस वंश में तुम कलंक मत बनो। तुम तो होनार हो कि तुम तो भगवान को दर्शन कर लिए, वो भी 6 महीने के अंदर। और जो ब्राह्मण कुल में पैदा होता है, जो ब्राह्मण होता है, योगी होता है, वो लाखों करोड़ों वर्षों तक भी ध्यान करते हुए भगवान को दर्शन नहीं कर पाते, और तुम 6 महीने के अंदर भगवान को दर्शन किए हो, तो गिनीज बुक में रिकॉर्ड कर दिए हो, फिर भी तुम ये हाल में, तुम्हारा वो भक्ति, वो या भगवान के वो वाणी, ये सब कहाँ गया? तुम्हारा स्मृति से कहाँ गायब हो गया? ये सब मत करो बेटा। ये भगवान के सृष्टि में ब्रह्मांड के सब भगवान की प्रजा है। राजा का कर्तव्य होता है कि उन सारे प्रजाओं को देखभाल करे, न कि इस प्रकार से निर्विचार में हत्या कर दे सबको। भगवान सबके हृदय में परमात्मा रूप में निवास कर रहे हो, और तुम उसी परमात्मा के उपासक हो, क्या कर रहे हो तुम ये सब? इस प्रकार से कुछ लोगों में समझाते हैं और ध्रुव भी समझ जाते हैं। इसके बाद अपने दादाजी से कहते कि मुझे क्षमा कर दीजिए, गलती हो गया है, मैं अब जा रहा हूँ। तो वो युद्ध समाप्त विराम देकर वहां से लौट के आता है। और इसके बाद पश्चाताप भी हो रहा है कि अरे यार, इतने सारे यक्षों को नहीं मारना चाहिए, एकदम गुस्सा के मारे इतना कैसे हो गया मेरे हाथ से इतना। तो तब तक यक्षों के जो अधिपति है वो है कुबेर। कुबेर जी को जब ये बात पता चल गया
कि ध्रुव ने आप खुद ही स्वयंभू मनु के कहने पर युद्ध विराम देकर अपने राजधानी लौट के आए हैं, तो उस समय कुबेर जी ध्रुव के पास आए खुद ही और आकर कहते कि बेटा, तुमने स्वेच्छा से इस हिंसा को, इस युद्ध को विराम देकर तुमने मेरा मन जीत लिया। बेटा कुछ मांगो, मैं तुमको कुछ देना चाहता हूं। ध्रुव को आके ऐसा कहते हैं। तो ध्रुव ने पहले तो शर्म के मारे ना कर रहा था, नहीं नहीं महात्मा जी, हमें कुछ नहीं चाहिए, भगवान हमें हमेशा सब कुछ दिया है, आपसे कोई अपेक्षा नहीं। नहीं नहीं बेटा, कुछ भी मांगो, तुम चिंता मत करो, बेझिझक मांगो। तो ध्रुव जान गया था कि कुबेर जी केवल धनाध्यक्ष है, देवता है, यक्षों के अधिपति है, इतना ही नहीं, कुबेर जी भगवान के एक बहुत बड़ा भक्त भी है, वो महाभागवत है। वो जितना समय कोषाध्यक्ष का पद संभालते हैं, बाकी समय वो कैलाश पर्वत में जाके शिव जी के सामने बैठकर बाकायदा भागवत श्रवण करता है। वो फालतू समय नष्ट करने वाला देवता नहीं है, शराब पीकर एकदम मधांध होने वाला देवता नहीं है। उनका लड़का भले खराब था, लेकिन वो नंबर 1 वैष्णव था। वो आएगा कथा दामोदर लीला में, उसका ही बेटा बिगड़ गया था नलकुबर मुनि, लेकिन वो ऐसा नहीं था। तो वो तो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। तो ध्रुव ने कहते हैं कि हे कुबेर जी, अगर आपको मुझे वर देने का इच्छा है तो मुझे अखंड भगवत स्मृति का वरदान दीजिए। अखंड भगवत स्मृति यानी मेरे दिमाग से कभी भी भगवान कृष्ण भावना खंडित ना हो, हमेशा मेरे दिमाग में कृष्ण भावना बरकरार रहे, ऐसा वरदान दीजिए। और कुबेर जी कहते हैं तथास्तु, यही होगा। तो देखिए कितना बड़ा वैष्णव है कि उनके पास ये शक्ति है, वो किसी को भी भगवान कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रदान कर सकते हैं। तो किया है। तो उसके बाद ध्रुव फिर से भजन में मन लगा लिया। अब नियमित रूप से भगवान का ध्यान करना, जप करना, पूजा पाठ करना, परिक्रमा करना और भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करना, भगवान के भक्तों को सेवा करना, सन्यासियों को, ब्राह्मणों को सेवा देना, ये तमाम सारे क्रियाकर्म करते करते हैं वो 36,000 वर्षों तक बिताया। इसके बाद ध्रुव के पास एक दिन एक देवता आया है और आके कहते हैं, महाराज आपका इस पृथ्वी लोक में शरीर छोड़ने का समय हो गया है, आपको यहाँ से अब जाना है। हाँ, मुझे जाना है? कहाँ जाना है? आपको दूसरे लोक में जाना है, जहाँ पे भगवान आपके लिए आयोजन करके रखा, वहाँ जाना है। ध्रुव कहते कि रुको रुको रुको। तो ध्रुव ने पहले गंगा नदी में स्नान किया, जमुना नदी में स्नान किया। इसके बाद आसपास में जो महात्मा लोग हैं उन लोगों को सबको प्रणाम किया। सब लोगों को कह दिया ध्रुव ने कि देखिए मुझे अब जाना है पृथ्वी लोक छोड़ के, तो आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भगवान के साथ रह पाऊँ, भगवान की सेवा कर पाऊँ, भगवान के भक्तों के साथ मुख से भगवान की लीला सुन पाऊँ, ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा। तो सबसे आशीर्वाद लेकर फिर वो जो देवता आया था, वो कौन था? मृत्यु का देवता जमराज। वो आया था ध्रुव को इंगित देने के लिए कि आप ये शरीर छोड़ के आप जाइए। लेकिन ध्रुव उसी देवता के सामने जाकर उसके सिर पर अपना पैर रखकर वो भगवान के विमान में चढ़ गया। ये भागवतम में ऐसे वर्णन है। मृत्यु के सिर पर पैर रख के ध्रुव भगवान के विमान में आरूढ़ हुए और उसी विमान से ध्रुव चले गए हैं भगवान द्वारा निर्मित ध्रुव लोक में, जहां पे अभी भी निवास कर रहे हैं। जो ध्रुव तारा हम देखते हैं उसे ध्रुव लोक में ध्रुव महाराज भगवान के भजन कर रहे हैं। सुतल लोक में बलि महाराज भजन कर रहे हैं, ध्रुव लोक में महाराज ध्रुव भजन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ध्रुव चरित्र का था यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। मैत्रेय मुनि कहते कि जो भी भक्त श्रद्धा के साथ रोज ध्रुव चरित्र को पढ़ता है या सुनता है तो उनको अखंड यश मिलता है, अखंड यश। इसके बाद वर्णन आता है कि इसी ध्रुव महाराज के वंश में उनका पुत्र हुआ है वत्सर। वत्सर का एक पुत्र हुआ है, उसका नाम है पुष्पार्ण। पुष्पार्ण का एक पुत्र हुआ है सर्वतेजा। सर्वतेजा का पुत्र हुआ है चाक्षुष। ये छठा मनंतर में, वो चाक्षुष मनंतर कहते हैं छठा मनंतर को, तो वो चाक्षुष मनु हुआ है। इस चाक्षुष का बहुत सारे पुत्र
पुत्र का नाम है उल्मुख। उल्मुख का बहुत सारे पुत्र है, उनमें से सबसे बड़ा पुत्र का नाम है महाराज अंग। महाराज अंग का विवाह हुआ है मृत्यु की पुत्री सुनीता से। तो ये दोनों के माध्यम से एक संतान उत्पन्न हुआ है, उसका नाम रखा गया बेन। ये बेन बचपन में ही बहुत खतरनाक था। आसपास के बाकी पड़ोसी लड़काओं को या तो पिटाई कर देते, या तो मार देते हैं, या तो किसी गड्ढे में किसी ढकेल देना, किसी नदी में फेंक देना, कुआं में फेंक देना, यही करते थे। बड़ा क्रूर था बेन। तो इससे क्या हुआ कि प्रजा लोग असंतुष्ट थे कि राजा राजकुमारी ऐसा निकले हैं, देखो बहुत बड़ा खतरनाक आतंकवादी जैसे। तो क्या करे, तो इसको घर में ही रखा करते थे, माहौल में ही रखा करते, बाहर जाने ही नहीं देते थे। इससे वो ज्यादा और गुस्सा हो जाते थे और ज्यादा उसका दिमाग जो है गर्म होता था। तो ऐसे में वो पूरा राजमहल को ही, राजप्रसाद को ही मानो नरक बना के रखा। महाराज अंग मन ही मन सोच रहे हैं कि मैं सुपुत्र से कुपुत्र को अच्छा मानता हूं। देखिए मैसेज क्या होता है, क्या संदेश दे रहा है भागवत। अंग महाराज कहते हैं कि मैं सुपुत्र से कुपुत्र को अच्छा मानता हूं। क्यों? क्योंकि सुपुत्र अपने सद आचरण के द्वारा हमेशा पिता को खींचकर विषयासक्ति में फंसा के रखता है, लेकिन कुपुत्र घर में ऐसा नरक बनाते हैं कि घर छोड़ने में आसान हो जाता है है ना। घर के वातावरण को नरक बना के रखता है, तो उस घर को छोड़ने में पिता को बड़े आसान हो जाता है। तो ये अनुभूति लेकर रात के अंधेरे में एक बार महाराज अंग अपना राजमहल वैभव सब कुछ त्याग करके किसी को बताए बिना चले गए। इसके बाद उसको कभी किसी ने देखा भी नहीं, वो कहाँ है क्या है, मतलब अपने आप को वानप्रस्थ जीवन में, संन्यास जीवन में लेके चले गए। उसके बाद से कभी भी आया नहीं। अब इधर में क्या हुआ कि उस राज्य में अब चारों तरफ व्यभिचार और अनाचार ये सब फैलने लग गए। तो ऐसे में कुछ ब्राह्मण लोग आकर सुनीता जो महारानी है उनके पास आकर कहते हैं कि राजमाता आप एक काम करिए, आपके जो ये पुत्र है युवराज बेन, इनको ये आप राजपद में अभिषिक्त करा दीजिए। तो इससे क्या होगा, कम से कम लॉ एंड ऑर्डर जो है, राज की जो शांति श्रृंखला वो सब बरकरार हो जाएगा। तो अब क्या करेगा, इसके अलावा तो कोई विकल्प है नहीं। तो सुनीता ने यही 12-13 साल की जो भी उम्र हुआ बेन को अब राज सिंहासन पे बिठा दिया। और बिठाने के बाद तो ये महाराज बेन हो गया अब युवराज से। तो महाराज बेन बन के अब ये सारे प्रजाओं को सार्वजनिक रूप से परेशान करने लगे। सबको बोल दिया है कि कोई भी भगवान की पूजा करने की जरूरत नहीं है, भगवान बोल के कोई नहीं है। शास्त्र देखो, ध्यान से देखो, शास्त्र में कहा गया है राजा के शरीर में भगवान रहता है। तो मैं ही भगवान हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही नारायण हूं, मैं ही परम ब्रह्म हूं। ये ब्राह्मण तुम लोग जो कुछ कर रहे हो मेरे नाम से मंत्रोच्चारण करो, मेरा पूजा करो, मेरे नाम से मंदिर बनाओ, हाँ, और ये जो गाय घी जो कुछ है सब मुझे समर्पित करो। गौशाला के सारे घी मेरे नाम से स्वाहा होनी चाहिए। इस प्रकार से सारे ब्राह्मण, जिस ब्राह्मणों ने उनको राजा बनाया, उसी ब्राह्मणों को इस प्रकार से अत्याचार करने लगे। और वास्तव में जब बेन राजा हुए ना, तो चोर और डाकू और उचक्के सब ऐसे घुस गए जैसे बड़े बिल्ली के या से खौफ से छोटे छोटे चूहे अपने बिल में छुप जाता है, तो ऐसे सब छुप गए। लेकिन समस्या क्या हुआ, जो धार्मिक प्रजा और ब्राह्मण थे उन लोगों का हालत खराब होने लगे। इसके बाद बेन महाराज ने क्या किया, आगे जो धारा प्रवाह, काल 7वां दिन है, कल बताएंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। बहुत ही सुंदर रूप से हमको श्रीमद् भागवतम का श्रवण करवाया।